दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने वीकली करंट अफेयर की क्लास लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें मैं आज चर्चा करने वाला हूं जनवरी फर्स्ट वीक के करंट अफेयर के बारे में। जी हां दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों 3 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप तैयार होंगे और चलिए आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, आप चाहें तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आज नहीं तो कल आपकी परीक्षा होनी है और परीक्षा की तिथि घोषित हो उसके पहले आपको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कि लेखपाल का कोर्स चल रहा है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट बैच चल रहे हैं, यूपी पुलिस का दोस्तों बैच चल रहा है, मैथ इंडिविजुअल की क्लासेस चल रही है और हिंदी इंडिविजुअल की क्लास का तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्लास है, एक बार आप ज्वाइन कीजिए, आपको बिलीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं दोस्तों और सीधे मैं चर्चा करता हूं कि 3 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा करंट अफेयर में। अगर आप इन सवालों का जवाब दे लेते हैं, इसका मतलब है कि करंट अफेयर की तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है। तो हर संडे को हम लोग रिवीजन करते हैं अपने करंट अफेयर के प्रश्नों का। चलिए क्या लिखा है, करा हाल ही में किस राज्य में कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाए जाने का दोस्तों निर्णय लिया गया। आपको मैंने बताया था दोस्तों, हाल ही में भारत को एक बहुत बड़ा खिलौना बाजार बनाने के लिए मोदी जी की तरफ से कुछ दिनों पहले टैकाथॉन की शुरुआत किया गया था, जिसमें मोदी जी भी थे, हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी भी थे और आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी भी थी। ठीक है, तो याद रखेगा उसी के फलस्वरूप दोस्तों इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और ये एक तरह का टॉय क्लस्टर बनाया जा रहा है। जो दोस्तों ये बनाया जा रहा है कर्नाटक में। कहां पे बन रहा है दोस्तों? ये बनाया जा रहा है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। तो इसको याद रखेगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल है। करा दोस्तों 2022 में G7 की अध्यक्षता कौन करने जा रहा है? जी हां दोस्तों, अगर मैं बात करूं G7 की अध्यक्षता 2021 में किसने किया, पहले तो ये याद रखेगा। तो 21 में दोस्तों ये अध्यक्षता किया इंग्लैंड ने ये अध्यक्षता किया था और 2022 वाली जो अध्यक्षता है दोस्तों, ये अध्यक्षता किसको सौंपा गया? अच्छा, यहां पर यह अध्यक्षता सौंपा गया जर्मनी को। एक चीज और याद रखें दोस्तों, जो 2024 में ओलंपिक होने वाला है, क्या होने वाला है? ओलंपिक होने वाला दोस्तों, ये कहां पर होगा? तो ये ओलंपिक होने वाला दोस्तों फ्रांस में। कहां पर होने वाला है? ये ओलंपिक फ्रांस में होने वाला है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाला है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, फ्रांस पेरिस में होने वाला है और G7 यहां पे होने वाला है। अच्छा, इस साल 2021 का दोस्तों G20 का समिट कहां पे हुआ था? ठीक है, G20 का समिट 2021 में कहां पर हुआ था? इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखेगा इटली ने किया था, ये भी याद रखेगा। चलिए अगले सवाल पर आइए दोस्तों। अगला लिख रहा है कि जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया? मैंने बताया था दोस्तों, इसमें बहुत पुरानी जो है चट्टानें हैं धरती के दोस्तों, आप जान लीजिए मिलियन नहीं बिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों का दोस्तों यहां पर संग्रह किया जा रहा है और यह जो म्यूजियम बनाया जा रहा है, यह म्यूजियम बन रहा है दोस्तों आपके हैदराबाद में। कहां बन रहा है? हैदराबाद में बन रहा है। तो इसे याद रखेगा। करा दोस्तों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की भी बैठक हुई थी दोस्तों, याद रखेगा दुशांबे में। कहां पे हुई थी? दुशांबे में एससीओ की बैठक हुई थी और अभी एससीओ का जो 9वां सदस्य देश बना है वो बना है ईरान। कौन देश बना दोस्तों? ईरान। ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान है और ईरान के में अभी दोस्तों नए राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था। उनका नाम जानते हैं क्या है? उनका नाम है इब्राहिम राइसी। क्या नाम है? इब्राहिम राइसी ईरान के राष्ट्रपति हैं और एक नया पद भी बनाया गया दोस्तों उपराष्ट्रपति, और उस पर किसे बिठाया गया? मोहम्मद मोकबेर को। किसे? मोहम्मद मोकबेर वहां के क्या है? उपराष्ट्रपति हैं और इब्राहिम राइसी आपके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अच्छा यहां करा दोस्तों नए महासचिव कौन बने हैं एससीओ के, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के? तो याद रखेगा इनका नाम है झांग मिंग। क्या नाम है? इधर नहीं लिख पा रहा हूं तो इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? झांग मिंग। ठीक है, झांग मिंग दोस्तों याद रखेगा, ये इसके क्या है? महासचिव हैं। तो आप इसे भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला लिख रहा दोस्तों हाल ही में अंक विज्ञान में, जी हां दोस्तों, अंक विज्ञान का तात्पर्य दोस्तों अंक ज्योतिष है। क्या है? अंक ज्योतिष है। पहली बार दोस्तों किसी भारतीय ने अंक ज्योतिष में क्या पाया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दोस्तों इनका नाम शामिल हुआ। क्या आप इनका नाम जानते हैं? इनका नाम है दोस्तों चौधरी। क्या नाम है? जेसी चौधरी। जी हां दोस्तों, जेसी चौधरी। हाल ही में दोस्तों 2 लोगों का आपने नाम पढ़ा था, एक अनूप कुमार चौधरी का नाम पढ़ा होगा ना, वो दोस्तों आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के पद पर गए। चलिए अभी आगे देखते हैं। फिलहाल आगे देखिए करा किस बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए दोस्तों यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता? ये किसने जीता? तो यह जीता दोस्तों साउथ इंडियन बैंक ने। किसने जीता? साउथ इंडियन
बैंक ने। इसके पहले भी दोस्तों कुछ बैंकों ने अवार्ड जीता है, जैसे अब आपसे पूछ दे दोस्तों ETBFSI अवार्ड, कौन सा ETBFSI अवार्ड दोस्तों, यह किस बैंक ने जीता है, तो बताइएगा दोस्तों, यह DBS बैंक ने जीता है। किसने जीता है? DBS बैंक ने जीता है। DBS बैंक ने, एक याद रखेगा दोस्तों। एक सवाल और आप याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल है, उसको भी याद रखेगा, ठीक है। एक तो ETBFSI हो गया, दूसरा याद रखे दोस्तों, अभी हाल ही में किस बैंक ने डीजी धन पुरस्कार जीता, कौन सा? डीजी धन पुरस्कार, तो यह जीता दोस्तों कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने। किसने? कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने दोस्तों जीता, ठीक है। कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने यह पुरस्कार जीता, तो इसे भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, बैंकों से संबंधित सवाल है, इसे भी याद रखेगा। एक चीज और, हाल ही में दोस्तों, हाल ही में अभी एशिया मनी की रिपोर्ट आई थी और उसने उस भारत की सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा HDFC बैंक को दिया, वो भी आप याद रखेगा, बैंक से संबंधित अच्छे सवाल है। आगे बढ़िए। हाल ही में चर्चित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021, ये किताब किसने लिखा दोस्तों? जैसे ये ममता बनर्जी के ऊपर किताब है, वैसे ही दोस्तों एक किताब आई थी, द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। ये किताब लिखा तो दोस्तों शांतनु गुप्ता ने, ठीक है, याद रखेगा, शांतनु गुप्ता ने लिखा था। इसी तरह एक किताब दोस्तों मोदी जी के ऊपर भी लिखी गई, वो भी याद रखेगा। यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है, ममता बनर्जी कौन है? ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है TMC पार्टी की, और यह किताब किसने लिखा है? यह किताब लिखा है जयंत घोषाल ने। किसने लिखा है दोस्तों? जयंत घोषाल ने लिखा है, ठीक है। तो यह भी अच्छा सवाल है, याद रखेगा, घोषाल है, याद रखेगा, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे दोस्तों CACP के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों अभी किसे नियुक्त किया गया है? यह नया अपॉइंटमेंट हुआ दोस्तों, और इस पर नियुक्त किया गया है विजय पॉल शर्मा को। किसे? विजय पॉल शर्मा को नियुक्त किया गया इस पद पर, ठीक है। विजय पॉल शर्मा को नियुक्त किया गया, ठीक है। विजय पॉल शर्मा, इनको CACP का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। करा चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों दो बातें यहां पर, एक बात याद रखेगा, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए, ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए दोस्तों सीमा जो थी पहले 70 लाख थी, और 70 से बढ़ाकर दोस्तों कितना कर दिया गया? 94 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 95 मत करेगा दोस्तों, 70 से बढ़ाकर 95 लाख तक कर दिया गया, 94 नहीं 95 लाख, ठीक है, 95 लाख तक, ठीक है, याद रखेगा, इतना कर दिया। कितने से बढ़ाकर किया गया ये भी याद रखिए, और कितना किया गया ये भी याद रखेगा। इसी प्रकार दोस्तों याद रखेगा, विधानसभा जो चुनाव है दोस्तों, विधानसभा चुनाव में पहले कितना था? याद रखें दोस्तों, पहले था 28 लाख, ठीक है, और अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो अब कर दिया गया इसे 40 लाख, ठीक है। कितना हो गया? तो 28 लाख से बढ़कर के ये 40 लाख हो गया। दोनों याद रखेगा, पहले कितना था और अब कितना हुआ, ये दोनों आपको याद रखना। हाल ही में दिल्ली सरकार ने दोस्तों वेतन बढ़ाया था, 66% वेतन में बढ़ोतरी किया था, वो भी याद रखेगा। करा गृह मंत्रालय, मंत्री कौन दोस्तों? गृह मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों, याद रखेगा, अमित शाह जी, ठीक है। गृह मंत्रालय ने PM मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया, या 3 सदस्यीय समिति बनाया। उस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है ये आपको बताना है। उस समिति की, ये जो 3 सदस्यीय समिति है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं दोस्तों सुधीर कुमार सक्सेना जी। कौन है? सुधीर कुमार सक्सेना, ठीक है, सुधीर कुमार सक्सेना। ये पूरे सप्ताह में दोस्तों हम लोगों ने जितने भी सवाल पढ़े ना, वो सब सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक सवाल आराम से और विस्तार से, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि भारत ने 2021-22 के लिए माल निर्यात में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का दोस्तों लक्ष्य रखा है? तो इस बार ये जो लक्ष्य रखा गया दोस्तों, ये 400 बिलियन डॉलर का रखा गया। कितना? 400 बिलियन डॉलर का दोस्तों लक्ष्य रखा गया। 400 बिलियन डॉलर का लक्ष्य ये अगले में रखा गया, ठीक है, ये भी याद रखेगा। हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखेगा, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा दोस्तों 12 तारीख को, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा दोस्तों 12 जनवरी को। इसी दिन दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। किसकी? स्वामी विवेकानंद
विवेकानंद जी की दोस्तों, विवेकानंद जी की क्या है, जयंती है, इसीलिए इसे मनाया जाता है। और इसका आयोजन पुदुचेरी में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, पुदुचेरी में, ठीक है, पुदुचेरी में दोस्तों इसका आयोजन हो रहा है। तो इसको भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। आप आइए विजिट करिए दोस्तों स्टडी 91 चैनल पर और डेली करंट अफेयर की क्लास देखिए, वाकई आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मेन है कि करंट अफेयर याद होना चाहिए और याद कराने की पूरी विधि यहां स्टडी 91 के पास मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा चीन द्वारा बनाए गए कृत्रिम सूर्य से कितने डिग्री सेल्सियस तक की दोस्तों ऊर्जा निकली है, तो 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस। कितना, 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यह बहुत है दोस्तों, याद रखेगा इतना, ठीक है। यह सूर्य के अंदर जो ऊर्जा दोस्तों उससे भी कहीं ज्यादा ऊर्जा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और कृत्रिम सूरज कौन सा देश बना रहा था, तो चीन बना रहा था, यह भी याद रखेगा। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली दोस्तों पहली अश्वेत महिला, और साथ ही साथ याद रखे दोस्तों भारतीय मूल की महिला, ठीक है। ये भारतीय मूल की हैं। ये कौन बनी है जिसने दक्षिणी ध्रुव की एकल यात्रा किया और भारतीय मूल की है, ठीक है। तो इनका नाम है दोस्तों कैप्टन हरप्रीत। क्या नाम है, कैप्टन हरप्रीत। अच्छा, हरप्रीत ही याद रखे दोस्तों। कई लोग दोस्तों देखिए हरनाज संधू का नाम आपने पढ़ा था, वैसा ही कुछ इसका नाम दिख रहा है। इनका नाम है हरप्रीत चंडी। कहां लिखे यार, इधर लिख दे रहा हूं थोड़ा सा मिटा करके, ठीक है। कैप्टन हरप्रीत चंडी, हरप्रीत चंडी इनका नाम है, याद रखेगा। इसके पहले जो मैंने नाम लिया ना हरनाज संधू, याद रखेगा 2021 में वो भारत की तरफ से दोस्तों पार्टिसिपेट की थी मिस यूनिवर्स में, और उन्होंने इस मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया। तो याद रखेगा पूरे 21 साल बाद भारत ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। इसके पहले सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता था, और उसके भी पहले 1994 में किसने जीता था, बताइए जल्दी से, सुष्मिता सेन ने जीता था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कब इसकी स्थापना किया गया था, तो याद रखेगा फ्रांस प्लस भारत ने मिलकर दोस्तों इसकी स्थापना किया था। कब, तो याद रखेगा नवंबर 2015 में। कब, नवंबर 2015 में इसका स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर इसका कहां पर दोस्तों, तो हेडक्वार्टर है दोस्तों गुड़गांव में। गुड़गांव को गुरुग्राम के नाम से जानते हैं, वो भी याद रखेगा। अब बताइए मुझे 102वां देश, 101वां देश कौन सा बना था, तो यूएसए बना था। अमेरिका इसका 101वां देश बना था। और 102वां देश कौन सा है, 102 पे कौन सा है दोस्तों, तो एंटीगुआ और बारबोडा। क्या नाम है, एंटीगुआ एवं बारबोडा, ठीक है, बारबोडा, ठीक है, याद रखेगा। इसकी राजधानी सेंट जॉन्स है। वो ISA में शामिल होने वाला 102वां देश बना, ये भी याद रखेगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। करा अंतरराष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए किस बैंक को भी मंजूरी मिली है दोस्तों, RBI ने मंजूरी दिया कि वह बैंक क्या कर सकता है, अंतरराष्ट्रीय प्रेषण कर सकता है। मतलब विदेशों के साथ, यानी अपने देश को छोड़कर के विदेशों में भी इसका ट्रांजैक्शन हो सकता है। और यह मंजूरी अभी RBI ने किसे दिया है, तो यह मंजूरी RBI ने दिया है फिनो पेमेंट बैंक को। किसे दिया है, फिनो पेमेंट बैंक को यह मंजूरी दिया, ठीक है। एक तो याद रखेगा। हाल ही में दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे, तो याद रखेगा दोस्तों, क्या नाम है यार, मैं नाम भी बोल रहा हूं, देखिए बिहार के हैं दोस्तों, रहने वाले हैं। अरे कौन थे यार जो सुपर 30 मूवी में थे, बताइए नाम क्या है, पंकज त्रिपाठी। हाँ याद आ गया, पंकज त्रिपाठी को दोस्तों इस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। हाल ही में दोस्तों RBI ने 2 बैंकों को अनुसूचित बैंक का भी दर्जा दिया। RBI ने 2 बैंकों को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया। अनुसूचित बैंक का दर्जा जिसे मिल जाता है ना, वो बैंकिंग क्रियाएं कर सकता है। और उसमें है दोस्तों, एक तो आपका पेटीएम को दर्जा मिला है, पेटीएम को। दूसरा दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक को, किसे, एयरटेल पेमेंट बैंक जो आपने नाम सुना था, उसको भी दर्जा मिल गया अनुसूचित बैंक का। तो यह भी आप याद रखेगा, एकदम टू द पॉइंट और बेहतरीन सवाल है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जी हां दोस्तों, नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया, ठीक है। RBI में किसे बनाया गया, तो 2 लोगों को बनाया गया। एक तो नाम है दोस्तों आपका दीपक कुमार, और दूसरा नाम है दोस्तों अजय कुमार चौधरी। पीछे मैंने अतुल चौधरी बोला था क्या, मुझे याद आ रहा है, अतुल चौधरी नहीं, अजय कुमार चौधरी। कौन कौन है, अजय, मुझे याद आ रहा है, ठीक है, अजय कुमार
चौधरी, ठीक है, अजय कुमार चौधरी याद रखेगा, प्लस दोस्तों दीपक कुमार, ठीक है, दीपक कुमार, ये दो लोग हैं दोस्तों जिन्हें इस पद पर बिठाया गया। आरबीआई में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। करा हाल ही में किसने फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता? जी हां दोस्तों, किसने जीता? तो जीशान ए लतीफ ने। किसने? याद रखेगा, जीशान ए लतीफ, ठीक है, जीशान ए लतीफ, ठीक है, जीशान ए लतीफ ने दोस्तों ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता फोटो पत्रकारिता श्रेणी में। श्रेणी जरूर याद रखेगा, अगर इसको भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। आगे बढ़िए। करा हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और एमडी कौन बनी? ओएनजीसी बोले तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कहते हैं दोस्तों। और इसकी पहली एमडी कौन बनी दोस्तों? पहली एमडी कौन बनी है? तो याद रखेगा, अलका मित्तल नाम है। क्या नाम है? अलका मित्तल इनका नाम है, अलका मित्तल नाम है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़िए। करा हाल ही में भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना? एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य भी घोषित किया गया दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को। किसे घोषित किया गया? हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया, इसको याद रखेगा दोस्तों। इसके अलावा यह भी याद रखेगा, अभी हाल ही में शौच मुक्त गांव वाला राज्य कौन सा बना? तो तेलंगाना बना, उसको भी याद रखेगा, वो भी हाल ही में चर्चा में चल रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। करा हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, जी हां दोस्तों, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जी अशोक कुमार को। किसे? याद रखेगा, जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया यहां पर, ठीक है, जी अशोक कुमार, ठीक है। क्या लिखा रहा है यार? जी अशोक कुमार, ठीक है, जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया, ठीक है, इनको याद रखेगा। हाल ही में दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दोस्तों कर सकते हैं बनाया गया था चाचा चौधरी को, ठीक है, वो भी याद रखेगा, ठीक है। वो ब्रांड एम्बेसडर क्या आप मान सकते हैं कि उससे संबंधित है, ठीक है। करा केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा हार्टफुलनेस अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला कहां पे रखी गई? तो यह योग अकादमी की आधारशिला दोस्तों ये हैदराबाद में रखी गई। कहां पर? हैदराबाद में रखी गई, इसको भी याद रखेगा। और किसने रखा? तो आयुष मंत्री ने रखा। आयुष मंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो याद रखेगा, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल दोस्तों ये आयुष मंत्री हैं। पूर्व में दोस्तों ये असम के राज्यपाल थे, इनको भी याद रखेगा। और इनके पास दो मंत्रालय भी है, एक तो वो आयुष मंत्री हैं, दूसरा बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। करेक्ट। कौन सा देश वित्तीय और मानवीय संकट के कारण 2022 तक दोस्तों दिवालिया होने वाला है? यह कौन सा देश है? तो याद रखेगा, दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका दोस्तों श्रीलंका देश। कौन सा देश? श्रीलंका देश, ठीक है, ये आपका पहुंच चुका है, इसको भी याद रखेगा, एकदम बढ़िया सवाल है। करा उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में दिसंबर 2021 में फ्रिगेट और सबमरीन से 10 नई त्रिकोण हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। तो यह परीक्षण दोस्तों रूस के द्वारा किया गया, ठीक है। इस समय दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग दो देश कर रहे हैं, या तो रूस कर रहा है या उत्तर कोरिया के द्वारा किया जा रहा है। अभी हॉसुंग 8 का नाम सुना होगा जो उत्तर कोरिया ने टेस्टिंग किया था, वो भी एक तरह का हाइपरसोनिक मिसाइल था, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, उसमें जो हमारा टॉप सेलिंग कोर्स है, विश्वास कीजिए, हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स। जी हां दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स दोस्तों ये हमारा टॉप सेलिंग कोर्स है, ठीक है। आप आइए ज्वाइन कीजिए दोस्तों, अगर आप कर सकते हैं तो वाकई बहुत ही बेहतरीन है। देखिए आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि आगे जो भी एग्जाम होना है उसमें हिंदी का योगदान बहुत ज्यादा है, और हिंदी आप बैच में जाके पढ़ेंगे और अगर इंडिविजुअल पढ़ेंगे दोस्तों तो बहुत बड़ा अंतर है। और मैं कह रहा हूं ये इंडिविजुअल बैच अगर आप ज्वाइन कर लिए तो एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक में कुछ बचने वाला नहीं है। आप खुद ही बोल दोगे कि सर आप इतना ज्यादा बता दिए हैं, तब इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और हर एक फीचर के साथ वीडियो दिया जा रहा है, यहां वीडियो मिल रहा है दोस्तों, एकदम स्मार्ट पीडीएफ मिल रहा है, रिवीजन बूस्टर मिल रहा है, आपको हर एक चैप्टर में दोस्तों टेस्ट दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। क्योंकि अगर आपसे गलती हो गई है सवालों पर तो आप उसे सुधार लीजिए या देख लीजिए कि किस सवाल का जवाब क्या होगा, क्यों होगा, विस्तार से आप उसे पढ़ लीजिए, ठीक है।
ये भी आपको मिल रहा है। साथ ही साथ जो बच्चे गांव में रहने वाले हैं उनके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि इस बैच में आपको ऑफलाइन डाउनलोड की व्यवस्था दी जा रही है। आप हमारे वीडियोज को मोबाइल में डाउनलोड करके बाद में आराम से पढ़ सकते हैं, ताकि इंटरनेट और बफरिंग की समस्या से मुक्ति मिल जाए और आपका कंसंट्रेशन थोड़ा भी भंग ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान मोबाइल में रहे। और एक बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि जहां पर नितिन सर है वहां पर ध्यान भटकता भी नहीं किसी का, ठीक है, ध्यान तो इसी पे रहता है, ठीक है। तो आप आइए दोस्तों, ज्वाइन कीजिए, वाकई खुश रहेंगे आप, ठीक है, और मजा आएगा कि हाँ आपने कोई बैच लिया तो आपकी तबीयत खुश है, मन खुश है, और मन खुश होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में लोसार महोत्सव ये किस राज्य में बनाया गया? जी हां दोस्तों, लोसार महोत्सव भी कहां मनाया गया? देखिए, लोसार ये तिब्बतियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक महोत्सव है और अभी इसे मनाया गया दोस्तों लद्दाख में। वैसे तो सबसे ज्यादा जो तिब्बती लोग रहते हैं वो रहते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड साइड, बट ये मनाया गया त्योहार दोस्तों आपके लद्दाख राज्य में। लद्दाख हमारा केंद्रशासित प्रदेश है, जहां के उपराज्यपाल दोस्तों कौन है, जरा याद करके बताइए। उपराज्यपाल है दोस्तों राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर जी यहां पर क्या है दोस्तों उपराज्यपाल हैं। जबकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो वहां पर हैं मनोज सिन्हा जी, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों? जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था, यह खेती से संबंधित एक टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ठीक है, और उसे याद रखेगा। जैसे जो खेत की जुताई की जाता है ना, ये उसी से संबंधित कुछ बातें बताता है, तो याद रखेगा यह जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी यह एक तरह की कृषि पद्धति है। क्या है दोस्तों? यह एक तरह की कृषि पद्धति है, इसको याद रखेगा। करा हाल ही में किस देश ने अगले 6 महीनों के लिए, जी हां दोस्तों, यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली? यूरोपीय संघ को कभी कभी दोस्तों यूरोपियन ईयू लिखता है, याद रखेगा यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ईयू। तो ईयू की अध्यक्षता भी हाल ही में किसने संभाली है? याद रखेगा दोस्तों फ्रांस ने संभाली है। जबकि दोस्तों 2022 में जो G7 होने वाला है वो कहां होने वाला, उसकी अध्यक्षता किसने संभाली है? तो वो अध्यक्षता दोस्तों जर्मनी ने संभाला है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग बातें याद रखेगा। हाँ, फ्रांस के बारे में मैंने ये बताया था कि 2024 का जो ओलंपिक होगा ना, जो ओलंपिक होगा वो कहां पर होगा? वो आपके फ्रांस में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, वो आप याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला लिख रहा है हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए, भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाया जा रहा है ताकि पूरे विश्व में इस सेमीकंडक्टर का निर्यात किया जा सके, ठीक है। और इसके लिए भारत बहुत सारी कंपनियों को अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आए और भारत में निवेश करे। इसमें भारत सरकार 50% तक की सब्सिडी भी दे रही है। फिलहाल बात आता है यह मिशन किसने लॉन्च किया, तो याद रखेगा यह मिशन हमारे आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अश्विनी वैष्णव जी के पास दोस्तों और भी मंत्रालय है, ठीक है। ये वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं। क्या दोस्तों? ये वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, करा अभ्यास मिलन 2022 में 46 देशों के मेगा सैनिक खेलों की मेजबानी कौन करने जा रहा है? इसमें बहुत सारे देश हैं, आप देख तो रहे हैं, टोटल 46 कंट्री दोस्तों इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसकी मेजबानी हमारा भारत कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों? भारत देश कर रहा है। तो ये पॉइंट वाली बात है। करा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो द्वितीय चरण चल रहा था दोस्तों वो 31 दिसंबर 2021 तक चल रहा था। अच्छा, इस समय तक खुले में शौच मुक्त या ओडीएफ प्लस गांव की श्रेणी में दोस्तों देश में पहला स्थान किस राज्य का है? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि तेलंगाना का यहां पर पहला राज्य, ठीक है, तेलंगाना का यहां पर पहला नाम है, वो पहले स्थान पर है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखेगा यहां नियुक्त किया गया चंद्र प्रकाश गोयल को। किसे बताया था? चांद और सूर्य दोनों याद रखेगा, चंद्र प्रकाश गोयल जी को दोस्तों यहां अपॉइंट किया गया। यह भी पॉइंट वाली बात है। करा विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पे है? तो याद रखेगा अभी तो भारत का स्थान है चौथा। कौन सा स्थान है? अभी प्रेजेंट टाइम में भारत का स्थान है चौथा, ठीक है, यह भी याद रखेगा दोस्तों, यह भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़िए। करा राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो पहले 918 था और इसमें 19 की वृद्धि हो गई और अब यह संख्या पहुंच चुकी दोस्तों 937, ठीक है। एक तो इसको याद रखेगा। कुछ दिनों पहले दोस्तों परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की तरफ से एक अंक जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि यह संख्या 120 है, ठीक है, दोनों याद रखेगा। अभी के लिए 937 याद रखेगा और ये वाले मंत्रालय वाली बात भी याद रखेगा। सेक्स रेशियो किसे कहा जाता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या कितनी
है वह, सॉरी 1000, हाँ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वो है 937, जो यहां पे कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर ये इस समय है। ठीक है, कह रहा हाल ही में किस राज्य में अफस्पा को दोस्तों 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये अफस्पा दोस्तों अभी 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था और इसमें दोस्तों 6 माह की वृद्धि कर दी गई। अब ये कहां चला गया दोस्तों, ये चला गया 30 जून तक। ठीक है, अच्छा किस राज्य की बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं दोस्तों नागालैंड राज्य की, राजधानी कोहिमा है। ठीक है, ये वहां है अफस्पा लागू है। ठीक है, कर विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो लुई ब्रेल की याद में दोस्तों ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, लुई ब्रेल याद रखेगा, लुई ब्रेल का नाम सुना होगा दोस्तों, ब्रेल लिपि का आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है, याद रखेगा जो दिव्यांग लोग होते हैं जिन्हें आंख से दिखाई नहीं देता, वो जो है ब्रेल लिपि के माध्यम से चीजें पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, और उसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, इसीलिए हर साल 4 जनवरी को यह ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किन देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया दोस्तों, तो याद रखेगा यहां आदान प्रदान किया गया भारत और पाकिस्तान के मध्य। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने देशों में जहां जहां भी परमाणु प्रतिष्ठान है उसकी सूची का दोस्तों आदान प्रदान किया है। तो ये पॉइंट वाली बात है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कर हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार विभूति दोस्तों बिहार का काफी बड़ा अवार्ड है और अवार्ड किसे दिया गया, यह अवार्ड दिया गया रोहित कुमार को। किसे दिया गया दोस्तों, रोहित कुमार को दिया गया। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आपको भी चीजें याद होंगी। इतना बार हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है कि अगर चीजें न याद हो तो बेकार की बात है कि नहीं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, करा किस ऑफ स्पिनर क्रिकेटर ने हाल ही में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों ये सभी चीजों से संन्यास लेने की घोषणा वैसे तो किया था हरभजन सिंह ने, लेकिन और भी जैसे क्लिंट विंट हैं उन लोगों ने भी किया था, तो याद रखेगा। ठीक है, फिलहाल तो क्या आ जाएगा यहां पर, हरभजन सिंह ने कर लिया सभी जितने भी फॉर्मेट में मैच खेले जाते हो, चाहे T20 हो चाहे टेस्ट हो कुछ भी हो। ठीक है, उन सब से दोस्तों इन्होंने संन्यास ले लिया। करा दी नहीं रहेगा दोस्तों, यहां करिएगा हाल ही में चर्चित रानी वेलु नचियार की जयंती दोस्तों कहां मनाई गई। याद रखेगा यह जयंती मनाई गई दोस्तों तमिलनाडु में। कहां मनाएगी, तमिलनाडु में। और मोदी जी दोस्तों इन्हीं की जयंती के अवसर पर दोस्तों श्रद्धांजलि देने गए हुए थे। ठीक है, ये है शिवगंगा साम्राज्य की दोस्तों रानी थी। याद रखेगा शिवगंगा साम्राज्य की यह रानी थी। याद रखेगा शिवगंगा साम्राज्य की रानी थी। इसी तरह एक नाम हम लोगों ने और पढ़ा था, नुपीलाल स्मृति दिवस। याद रखे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं नुपीलाल स्मृति दिवस कहां मनाया गया, ठीक है कहां मनाया गया, तो याद रखेगा यह मनाया गया मणिपुर में। अच्छा, वहां भी दोस्तों इसलिए मनाया गया क्योंकि वहां की महिलाओं ने 1904 और 1939 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार लड़ाई लड़ी थी। और यहां पर दोस्तों पूरे भारत में पहली बार अगर किसी महिला रानी ने, ठीक है महिला रानी ने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ अगर मोर्चा खोला था तो 1780 के दौरान, कब याद रखेगा 1780 के दौरान वो किसने खोला था, शिवगंगा साम्राज्य की महारानी थी दोस्तों रानी वेलु नचियार, इन्होंने यह लड़ाई लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, वो भी याद रखेगा। ठीक है, करा हाल ही में चर्चा में रहा चुनावी बांड क्या दोस्तों, तो यह 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की गुणक में दोस्तों लॉन्च किया जाता है। और याद रखेगा यह राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला चंदा है। ठीक है, क्या है, राजनीतिक लिख लीजिए। ठीक है, यह राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला चंदा है। ठीक है, जो SBI के माध्यम से 1 से लेकर 10 जनवरी तक चलने वाला है। ठीक है, तो ये भी याद रखें दोस्तों, ये एकदम पॉइंट वाली बात है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है, इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए स्टडी 91 पर वैसे तो बहुत सारे विषय पढ़ाए गए हैं और उन सभी विषय के अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो ये हमारा हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों। इसे आप हमारी वेबसाइट या हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं और घर बैठे आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, पूरी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। नोट्स मिल जाए, आप प्रिंट आउट करा लीजिए। ठीक है, नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा, ये भी नहीं कि आज खरीदा 1 हफ्ता बाद मिलेगा, नहीं, अभी खरीदेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। उसका प्रिंट आउट कीजिए, घर बैठिए वीडियो देखिए, तैयारी कीजिए।
अगर आप कहीं और से कुछ कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। करा हाल ही में जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला दोस्तों, जी हां जिला स्तरीय, जरूर याद रखेगा यहां पर जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना, तो याद रखें दोस्तों यह बना जम्मू कश्मीर। कौन बना, जम्मू कश्मीर बना। तो आप इसको भी याद रखेगा, ठीक है, इसको याद रखेगा, ठीक है। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के दिन पर मनाया जाता दोस्तों हर साल 25 दिसंबर को। इस दिन एक और महापुरुष का जन्म दिवस है, मदन मोहन मालवीय जी का, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो है याद रखेगा वो आधारशिला रखा था 1916 में। कब, 1916 में। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, ठीक है, याद रखेगा यह आधारशिला मोदी जी ने मेरठ में रखा। कहां पर रखा, मेरठ में रखा। इसके पहले दोस्तों कुछ और याद रखेगा, इसके पहले अमित शाह ने मां शाकुंभरी देवी के नाम पर दोस्तों एक विश्वविद्यालय की, शाकुंभरी देवी के नाम पर दोस्तों एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। वो रखा गया था दोस्तों याद रखेगा शाहजहांपुर में। कहां पर, शाहजहांपुर में, ठीक है, शाहजहां, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। सही बोल रहा हूं ना, हाँ ठीक है, नहीं शाहजहांपुर नहीं यार, सहारनपुर में, ठीक है, सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर। शाहजहांपुर मुझे क्यों याद आ रहा है, याद रखेगा अभी दोस्तों मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए, प्रयागराज से जोड़ने के लिए एक गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। क्या बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है दोस्तों। और इस एक्सप्रेसवे की जो आधारशिला मोदी जी ने रखी है वो दोस्तों शाहजहांपुर से रखी है, तब मेरे दिमाग में चल रहा था, ठीक है। ये वाला मां शाकुंभरी देवी वाला विश्वविद्यालय ये सहारनपुर में है, राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर दोस्तों एक विश्वविद्यालय की आधारशिला मोदी जी ने रखा, और यह रखा गया था दोस्तों अलीगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा एक आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनाया जा रहा है, और एक विधि विश्वविद्यालय आपके इलाहाबाद में बनाया जा रहा है। इन दोनों की आधारशिला किसने रखा था, रामनाथ कोविंद जी ने रखा था, तो उसको भी याद रखेगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसकी आधारशिला मोदी जी ने मेरठ में रखा है, ठीक है। हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप दोस्तों ये किसने जीता है, तो कमाल की बात है दोस्तों कि यह जो है चैंपियनशिप किसने जीता है, उत्तर प्रदेश ने जीता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, एकदम बेहतरीन सवाल है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान किसका है। जी हां दोस्तों, ये रुर्बन मिशन में किसका पहला स्थान है, तो यहां भी दोस्तों याद रखेगा तेलंगाना का पहला स्थान है। किसका है दोस्तों, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना भी हम लोग पीछे पढ़े, शौच मुक्त गांव वाला दोस्तों राज्य की श्रेणी में पहले स्थान पर है, तो ये भी याद रखेगा, ठीक है। दोनों याद कर लीजिए एक साथ, अच्छा है, ठीक है। 2021 वर्ष के अंत में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में दोस्तों ये शामिल होने जा रहा है, तो यहां शामिल होने जा रहा है दोस्तों मिस्र देश। कौन शामिल होने जा रहा है, ब्रिक्स, ठीक है। एक चीज और बताइए दोस्तों, इस बार यह ब्रिक्स का जो समिट हुआ था, कहां पर हुआ था, तो याद रखिए इस बार ये ब्रिक्स का समिट आपके भारत में आयोजित किया गया था, इसे याद रखिएगा। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी ने दोस्तों नई सड़क का एक नाम रखा, किसके नाम पर, तो याद रखिएगा मोदी जी के नाम पर। किसके नाम पर, मोदी जी के नाम पर दोस्तों रखा, तब चर्चा में चल रहा था, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया। पढ़ने लिखने वाली बात दोस्तों, ये वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, हमारे शिक्षा मंत्री दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान हैं, तो इनके द्वारा दोस्तों यह शुरू किया गया, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यह स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। भी पॉइंट वाली बात है। आगे बढ़िए दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के पास कौशल विकास मंत्रालय भी है, यह भी ध्यान दीजिएगा। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक, जी हां दोस्तों, महानिदेशक के रूप में दोस्तों कौन आया है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में वीएस पठानिया को चुना गया। किसे, वीएस पठानिया, ठीक है, वीएस पठानिया को चुना गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा पॉइंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। करा हाल ही में आयोजित अंडर 19 एशिया कप 2021 का फाइनल दोस्तों किसने जीता। बहुत बढ़िया सवाल है। एशिया कप दोस्तों इस बार किसने जीत लिया, तो इस बार एशिया कप जीता है भारत ने, ठीक है, भारत ने जीता दोस्तों एशिया कप, इसको भी याद रखेगा, पाकिस्तान को हराया, ठीक है। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। यहां पे 3 पुरस्कार याद रखेगा। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, यह जीता है दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा जी ने। किसने जीता है,
दया प्रकाश सिन्हा जी ने जीता है। ठीक है, यहां दोस्तों ये युवा पुरस्कार भी आपको याद रखना, और एक साहित्य अकादमी की तरफ से बाल पुरस्कार दिया जाता है, ये भी याद रखना। हालांकि यह तीनों पुरस्कार दोस्तों हिंदी भाषा के लिए मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी भाषा के लिए मैं बता रहा हूं, यह अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां अगर युवा पुरस्कार की बात करें तो याद रखेगा यह दिया गया वाजपेयी जी को। किसे दिया गया है, मैंने ऐसे शॉर्टकट ही बनाया है इसका, वाजपेयी जी को याद रखेगा। ठीक है, वाजपेयी जी को दिया गया है। और दूसरा याद रखेगा मेवाड़ी को दिया गया। ठीक है, मेवाड़ी, ठीक है, मेवाड़ी। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखेगा, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट वाली बात हो गई, इसको ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और दोस्तों, अभी वर्तमान में स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, जो हमारी शानदार क्लासेस चले दोस्तों। वर्तमान में देखिए आपकी लेखपाल की परीक्षा की घोषणा हो चुकी दोस्तों, तो लेखपाल का नया बैच चल रहा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो आपका पुराना वीडियो एग्जाम कैंसिल हुआ था, इसलिए दोस्तों वीडियो का भी ग्राम विकास अधिकारी का एक सेपरेट बैच बनाया गया, आप इन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो हमारा टॉप सेलिंग कोर्स है हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स, जी हाँ दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का एकदम बेहतरीन कोर्स चल रहा है, हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स चल रहा है दोस्तों। अगर आप हिंदी इंडिविजुअल की क्लास लेते हैं तो मतलब जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, हिंदी इंडिविजुअल के साथ साथ दोस्तों जो हमारी बेस्ट सेलिंग कोर्स है उसमें चल रहा है दोस्तों सुपर टेट की क्लास। जी हां, सुपर टेट की बहुत गजब की क्लास चल रही है सुपर टेट की, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपीपी का भी घोषणा हो चुका है, यूपी पुलिस एग्जाम की। ठीक है, तो यह भी आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो इसको भी याद रखें दोस्तों, यूपी पुलिस का भी बैच चल रहा है। और रेलवे के लिए दोस्तों दो बैच चल रहे हैं, एक तो सीबीटी का बैच चल रहा है। ठीक है, रेलवे सीबीटी याद रखेगा। ठीक है, रेलवे सीबीटी 2, ठीक है, सीबीटी 2 का बैच चल रहा है दोस्तों, और एक दोस्तों ग्रुप डी का चल रहा है। याद रखेगा ये जो रेलवे वाले बैच है ना, ये दोनों बैच दोस्तों ये मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है। क्या चल रहा है, ये एक तरह का टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको सिर्फ क्या मिलेगा, इसमें सिर्फ आपको टेस्ट ही मिलेगा, टेस्ट के साथ साथ उसका वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, बढ़िया वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अलग से केवल मैथ इंडिविजुअल की क्लास लेना चाहते हैं दोस्तों, तो मैथ इंडिविजुअल की क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे वर्तमान में चल रहे बैच हैं, आप आइए एक मौका दीजिए दोस्तों, हम साबित करके दिखाएंगे कि आप हमारे साथ अपने आप को सफल कर सकते हैं। बस यही कहूंगा दोस्तों, देखिए पढ़ना आपको है, मैं सिर्फ यहां पर आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूं। और मैं तो कहता हूं अगर मेरे साथ आना है ना, हिंदी इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन करो यार, निचोड़ लो मुझे, मैं तो कहता हूं मुझे निचोड़ लो, जितना चाहे उतना निचोड़ लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, जितना मेरे अंदर ज्ञान है मैं सब कुछ आपको दे दूंगा, सब कुछ बचा के नहीं रखूंगा, सब कुछ आपके दिमाग में डाल दूंगा। इतनी गजब की क्लास चल रही है, एक बार आके ज्वाइन तो करके देखो, लेट मत करिए। देखिए लेट करेंगे नुकसान आपका, बैच स्टार्ट हो गया, क्लासेस जा रही हैं, अब नहीं अगर ज्वाइन करते हैं, लेट आते हैं तो उतनी क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्लास आप बाद में भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें तो ऑफलाइन डाउनलोड तक का सिस्टम दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, इन पर कांटेक्ट करके आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए कोरोना आ रहा है बहुत जल्द दोस्तों, आप सभी के बीच में ओमिक्रॉन आ रहा है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए, और ऑनलाइन स्टडी पर दोस्तों एक बार फिर से भरोसा कीजिए, वाकई आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।